Chiranga Appa Varne, the next speaker. माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने 2022-2023 का आम बजट पेश किया है। मैं उस पर मेरी बात रख रहा हूँ। सदन में पहला भारत और दूसरा भारत की बात हो रही है। हम तो अखंड भारत की बात करेंगे, जो सावरकर को अभिप्रेत था, उसकी बात करेंगे। भारत का हर नागरिक जो कोरोना महामारी के बाद आर्थिक रूप से जूझ रहा है, इस बजट में खासकर नौकरपेशा, व्यावसायिक, किसान और आम आदमी की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया तो लोगों की निराशा बढ़ गई है। कोरोना महामारी में 2 साल में लगातार लोग बजट में राहत के साथ आयकर रिटर्न में राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए निराशा हुई है। मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दुगनी करेगी, लेकिन सरकार हर कदम पर पूरी तरह से विफल है। आज किसान परेशानी में, बिन मौसम बारिश, चक्रवात के कारण किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। डीजल की कीमतें बढ़ने से किसानों को बीजों और खाद को दामों की भारी वृद्धि होने से किसान परेशानी में, अगर गांव में या गांव के कई इलाकों में देखा जाए, आज भी बीजों के लिए किसानों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये परिस्थिति है। बजट में किसानों के ऊपर बात होती है, लेकिन गए कई वर्षों से जो किसान है आज भी जूझ रहा है। आज भी किसान की परिस्थिति हालांकि में है। महोदय, मैं ये बजट के दौरान ये भी बात रखना चाहता हूँ कि फसल बीमा के योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ से अधिक का मुआवजा देने की बात कही जाती है। आज भी देश भर में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको उनके फसल का बीमा का पैसा नहीं मिलता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है, और जब किसान उसके मुआवजे के लिए आवेदन करता है तो बीमा कंपनी उसमें किसानों को परेशान करती है। मैंने ये भी देखा है कि जब किसानों के बीमा वापसी की बात करते तो ये बीमा कंपनी है, ये बीमा कंपनी खाली किसानों को चक्कर काटने लगाती है, लेकिन उनको मुआवजा देने के बारे में बिल्कुल सहायता नहीं करती। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने शुरू में ये योजना बनाई थी कि कोई भी सरकारी कंपनी सरकार द्वारा नहीं बेची जाएगी, लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण सरकार LIC की हिस्सेदारी बेच रही है। BPL सर की कंपनी जो मुनाफे में वो बेच रही है। मोदी सरकार किसानों और मजदूरों के लिए काम करने की बात कर रही है, जबकि सरकार कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के में विफल रही है। जब हम बजट का अध्ययन करते हैं तो मनरेगा, रक्षा और जनता के सामने आने वाली चुनौती का कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। व्यापारी और छोटे व्यवसाय के भी बहुत निराशाजनक ये, लेकिन वित्त मंत्री ने व्यापारियों की पूरी तरह से उपेक्षा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 2022 तक 4 करोड़ घर बनाने का वादा किया है। अब सरकार ने इस बजट में 80 लाख घरों के लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए की आवंटन किया है। सरकार के 4 करोड़ घरों का वादा भी पूरा होगा कि नहीं, ये आगे चलकर देखना है। माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में आज भी राज्यों को समय पर
ये आवास योजना का अपना हिस्सा नहीं मिलता और महाराष्ट्र में ये हिस्सा नहीं मिलने से कई ग्रामीण इलाकों में पंतप्रधान आवास योजना जो ग्रामीण है वो आज भी बंद है। मोदी सरकार ने देश के प्रतिवर्ष 2 करोड़ नई नौकरियां देने का वादा किया था, जबकि वर्तमान में देश में रोजगारी बढ़ी है। कोरोना के कारण तो कई सारे बेरोजगार हुए। मैं जिस इलाके से आता हूँ पूरा 70% अर्बन इलाका है, 30% ग्रामीण इलाका है। जो कोई युवा आता है तो नौकरी की अपेक्षा रख के आता है, लेकिन आज डेटा जारी करने वाली बेरोजगारी की डेटा जारी करने वाली संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगार की कुल संख्या 3.18 करोड़ रही और देश का युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर जा रहा है। इस समय 1.18 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार पिछले 4 साल में है। 1.26 करोड़ युवा बेरोजगार हुए, जबकि इस बजट में सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया। माननीय सभापति महोदय, आज भी देश में कई सारे युवा को नौकरी का वादा सरकार ने किया है, लेकिन नौकरी मिली नहीं। अंत में 2 मुद्दे रख के मेरी बात मैं ख़त्म करूंगा। महोदय, कोरोना के कारण निश्चित रूप से देश में बुरी हालत है। लोगों की नौकरी गई, लोग रोज जूझ रहे। ग्रामीण इलाकों में आज भी ऑनलाइन शिक्षा का हो रही है, लेकिन नेट ठीक तरह से नहीं होने के कारण, टावर नहीं होने के कारण BSNL काम नहीं कर रही। ग्रामीण इलाके के बच्चों जो स्कूल या कॉलेज में जाते आज वो जूझ रहे। महोदय, अंत में मैं केंद्र सरकार को, खासकर वित्त मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि गैर भाजपा सरकार का बकाया, जैसे कि GST का बकाया महाराष्ट्र सरकार को देना बाकी है, तो ऐसे गैर BJP सरकार जो है उसका बकाया दिया जाए, जबकि सभी राज्य केंद्र सरकार को अपनी आर्थिक लाभ पहुंचाती है। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप में जिसमें जो खामियां हैं आगे चलकर दूर करके जो राज्य अधिक रूप से केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता करता है उस राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले, खासकर महाराष्ट्र राज्य को। फिर से मैं मेरी बात रखने के लिए सभापति मैं धन्यवाद। आपको धन्यवाद देता है, समय दिया पर। धन्यवाद।